चेक देने वाला बैंक जहां पर स्थित है वहां पर चेक बाउंस केस नहीं फाइल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नया रूल दे रहे हैं चेक बाउंस केस फाइल करने का। 6 मार्च 2025 को एक बेहद ही अहम सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बारे में बात करूंगी, जहां पर ये रूल सुप्रीम कोर्ट एक और बार हाईलाइट कर रहा है। अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लाइक चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चेक बाउंस केस अब से वहां पर फाइल किया जाएगा जहां पर चेक को एनकैशमेंट करवाने के लिए डली गई थी, यानी कि पैसा रिसीव करने वाला इंसान अपना जो अकाउंट है उसको मेंटेन करता है। चेक बाउंस एंड डिसऑनर ऑफ द चेक, ये दोनों चीज अलग अलग है, ये दोनों चीज सेम नहीं है। एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए आप किसी से पैसा उधार लिए थे और वापस लौटाने के लिए एक चेक इशू किया जाता है, लेकिन चेक बैंक में जा करके बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के चलते और चेक को वापस ले करके घर आ गए। अब तक जो चीज हुआ उसको कहा जाएगा चेक बाउंस। 1 महीने का समय आपके पास है। अभी मान लीजिए आप उसको नोटिस भेजोगे, 15 दिन का समय अगले वाले के पास है, वो आपको रिप्लाई करेगा या फिर मैटर को सेटल करने की कोशिश करेगा। अगर ये दोनों चीज में से वो कोई भी नहीं करता है तो ये ले लेता है डिसऑनर ऑफ द चेक का फॉर्म और यहीं पर फाइल होगा क्रिमिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। और यहीं पर सवाल एक है, चेक बाउंस केस आप फाइल करोगे किधर? कोयम्बटूर तमिलनाडु में रहता है कि इंसान, वो एक चेक इशू करता है और इस चेक को डली जाती है कोटक महिंद्रा बैंक में, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। चेक बैंक में जाकर के बाउंस हो जाता है। अभी चेक बाउंस के लिए केस दाखिल किया जाता है चंडीगढ़, पंजाब, तो 2 अलग अलग राज्य। जरा सावधान हो जाइए अगर आप भी कोई चेक से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो इनिशियली चेक बाउंस केस फाइल किया जाता है चंडीगढ़ में, क्योंकि यहाँ पर चेक को प्रेजेंट की गई थी पैसा को कलेक्ट करने के लिए। और यहीं पर जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, जो कोयम्बटूर में रहता है, वो कहने लगा कि चंडीगढ़ में जो कोर्ट है ना, उनका कोई पावर ही नहीं है चेक बाउंस ये जो केस फाइल किया गया है इसको सुनने का, क्योंकि चेक इशू करी गई थी कोयम्बटूर से, तो कोयम्बटूर में स्थित कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है, यानी कि पावर है इस मुद्दे का सुनवाई करने के लिए। कोई कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं हो रहा है, मैटर को खारिज कर देना चाहिए। अभी केस लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग चल रहा है। इस बीच मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों? एक ट्रांसफर पिटीशन के रूप में। आने जाने में मुझे दिक्कत हो रहा है तो अंडर सेक्शन 406 सीआरपीसी में ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई थी, क्योंकि एक्यूज्ड को दौड़ लगाना पड़ रहा था कोयम्बटूर टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू कोयम्बटूर। इसके चलते वो परेशान होकर के सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं ट्रांसफर पिटीशन कि मैटर को चंडीगढ़ से कोयम्बटूर में ट्रांसफर कराया जाए। डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटीशन को और कहा कि चंडीगढ़ में ये जो केस चल रहा है ये वैलिड है, यहाँ पर पूरा पावर है कोर्ट का सेक्शन 138 का केस सुनने का। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट पेश करी जाती है अभियुक्त के द्वारा कि दशरथ रूप सिंह राठौर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करी थी, चेक देने वाला बैंक जहां पर स्थित है वहां पर सेक्शन 138 चेक बाउंस केस फाइल किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर केस ना ये 2014 में आया था, लेकिन 2015 अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक नया सेक्शन यानी कि धारा एनआई एक्ट में जोड़ दिए। वो क्या सेक्शन है? सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। इसको जरा नोट कीजिए और बातों पर अभी से गौर कीजिए। इस धारा में साफ साफ कही गई है द एनैक्टमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 142 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन thereto allows the complainant to file a complaint before the courts within whose jurisdiction the collection branch of the bank falls। यानी कि जहां पर चेक कलेक्ट करने वाला, पैसा को कलेक्ट करने वाला बैंक स्थित है वहां पर करी जाएगी केस का सुनवाई करने का। तो दशरथ रूप सिंह राठौर का जो डिसीजन है वो ओवररूल हो चुका है।
और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस पेंडिंग चल रहा है जिसका नाम है केदार भाऊ साहेब मल्हारी वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड। इसका डिसीजन अभी आएगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये जो नया रूल लाया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सही है या फिर नहीं। क्या ये नया रूल अभियुक्त के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, और उपरांत आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ये सब सवालों का जवाब अभी आगे आने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त, अभी तक अब समझ लीजिए, आज के तारीख तक जहां पर चेक कलेक्ट करने वाला ब्रांच स्थित है वहां पर भी चेक बाउंस केस फाइल किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर इसके अंदर अगर केस बनता है तो इसके अंदर 2 साल तक की जेल और डबल द अमाउंट फाइन आपके ऊपर लगेगा अगर अपराध प्रमाणित हो जाता है तो क्या समझ में आया आपको? समरी में 3 पॉइंट्स। केस फाइल होगा वहां जहां पर पेई अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है। यहीं पर जरा सुनिए, ये जो अमेंडमेंट लाया गया, क्या ये एक तरफा कंप्लेनेंट पार्टी को फेवर नहीं कर रहा है, एक्यूज्ड को हैरेस नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डोर ओपन कर रहा है मिसयूज करने का इस कानून का? नहीं। सवाल यहाँ पर एक है, चेक बाउंस केस फाइल होगा किधर? ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ द रिसीवर ऑफ द चेक, यानी कि जो चेक रिसीव करने वाला है उसका अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, लेकिन ये डिसीजन एक्यूज्ड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है क्योंकि डिफरेंट सिटीज में, शहर में जा करके उनका जो केस है उसको डिफेंड करना पड़ेगा। एक शहर से दूसरे शहर आना जाना लगा रहेगा। फेयर ट्रायल का अधिकार तो सबका है। अनदर केस केदार भाऊ साहेब मल्हारी वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। इसका जो डिसीजन है ये डिसाइड करेगा कि ये जो रूल लाया गया ये फेयर है या फिर अनफेयर है। क्या होता है कि 2015 का अमेंडमेंट का हाल जो एनआई एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लाया गया, तो नजर हमारी बनी रहेगी इस डिसीजन के ऊपर। डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटीशन को और कहा कि चंडीगढ़ में ये जो केस चल रहा है ये वैलिड है, पूरा पावर है इस कोर्ट का सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में फाइल करी गई केस का सुनवाई करने के लिए। जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाओगे और अपने केस में अगर ऐसा ही कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हो इसको फायदा आप ले पाओगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।